हेलो स्टूडेंट। कल मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें ये बताया था कि मेटल और लिगेंड ये आयनिक होते हैं। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इनके बीच इंटरेक्शन होता है और लिगेंड जो है एनायन के रूप में काम करता है। और मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो सेम होती है। ठीक है, जब ये सेंट्रल मेटल रहता है उसकी डी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी रहती है। जितने ऑर्बिटल हैं, पांचों ऑर्बिटल हैं, इनकी सेम एनर्जी है। सेम एनर्जी का मतलब होता है डी जनरेसी। ठीक है, यानी कि ऑल द ऑर्बिटल आर डी जनरेट। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेटल के पास कोई लिगेंड आता है तो इनके बीच रिपल्सन होता है। मेटल और लिगेंड के बीच रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन होने के कारण इनकी डीजेनरेसी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, लॉस्ट होने के कारण ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक T2G बनाता है, दूसरा फॉर्मेशन होता है Eg का। ठीक है, तीन ऑर्बिटल यानी DXY, DYZ और DZ², और दो ऑर्बिटल Eg के होते हैं X², Y² और Z²। ठीक है, T2 की एनर्जी कम होती है और Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इनके बीच ये एक एनर्जी सेपरेशन बैरियर होता है जिसे कहा जाता है बैरी सेंटर। और ये डेल्टा एनर्जी को दिखा रहा है जिसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर यही स्प्लिटिंग हम टेट्राहेड्रल के लिए दिखाएंगे तो T लिख देंगे। तो डेल्टा हो गया एनर्जी सेपरेशन, T का मतलब टेट्राहेड्रल, O का मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करती है। ये इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें ये बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर उसके बाद CN है, फिर यानी कि सबसे वीक जो है हमारा आयोडीन है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर किसी मेटल के साथ जुड़ता है तो उसमें स्प्लिटिंग कैसी होती है, अगर वीक फील्ड लिगेंड जुड़ता है तो उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। जब भी कोई मेटल लिगेंड के साथ ऐड होता है, ठीक है, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब कि डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी फीलिंग्स तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज होंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। और अगर वही वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम सेंट्रल मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे स्कैनेडियम है तो उसके लास्ट में आ जाएगा 3D1। अब इसकी स्प्लिटिंग अगर हो रही है, कोई लिगेंड आ रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ T2G में ही जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर D2 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। इसी तरह अगर D3 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, Eg में कोई चांस ही नहीं है। बट इन द केस ऑफ D4, अगर कोई ऑर्बिटल D4 है, मतलब किसी सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में उसके D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये डिपेंड कर जाता है लिगेंड के प्रेजेंस पर, यानी लिगेंड के नेचर पर कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D4 है तो पहले तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फील होंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड है तो यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी। ठीक,
ठीक है। सपोज अगर वीक फील्ड वाले लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग अगर D4 की होनी होगी सेंट्रल मेटल की, तो स्प्लिटिंग फिर ऐसे होगी, जैसे पहले तो यहाँ पे T2G में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचा वो EG में चला जाएगा। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग होती है वो नहीं होगी। वीक फील्ड में, वीक फील्ड अगर लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। इसी तरह हम मान लेते हैं D5, किसी ऑर्बिटल में D5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है, फिलिंग जो इलेक्ट्रॉनों की होगी T2G और EG में, वो लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब सपोज दैट जैसे ये आ गया CO है, CN है, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। जैसे जैसे ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड, ये सबसे ज़्यादा ये है और सबसे कम जो है आयोडीन का होता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और किसी भी सेंट्रल मेटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे फिलिंग होगी 1 2 3। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहीं पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वीक फील्ड होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन T2 में फिल होंगे 1 2 3, फिर और इलेक्ट्रॉन EG में फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं, जैसे FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेटायन, दूसरा है हेक्सा एक्वा फेरेटायन, ठीक है। यहाँ पे आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ठीक है, दोनों में +3 ही आएगा। CN साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और H2O यानी एक्वा जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3 उसमें कम कर देंगे तो हो जाएगा 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 3D5 में जाएंगे, ठीक है, 3D में जाएंगे, यानी कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है D वाले ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस केस में अगर CN लगा है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब इनके बीच जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी T2 और EG में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पहले T2 में तो हुंस के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, बाद में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, यानी T5 है तो EG में नहीं जाके T2 में ही पेयरिंग हो जाती है। लेकिन वाटर H2O के केस में ये वीक फील्ड लिगेंड है, यानी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगी एज कंपेयर टू दिस यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि पहले T2 में इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर उसके बाद EG में भरेंगे। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है T2 और EG के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। वीक फील्ड लिगेंड में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है।